जी के टॉप सवालों में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मनुष्य में भोजन के पाचन से संबंधित प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? ए पेट, बी खाने की नली से, मुंह, डी छोटी आंत। आपका जवाब सही होगा, मुंह। आपका अगला प्रश्न, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाले पहले एंजाइम के बारे में बताएं। ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी एमाइलेज, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका जवाब सही होगा, एमाइलेज। आपका अगला प्रश्न, किस जीव का हृदय 3 कक्षीय 3 चेम्बर्ड होता है? ए कबूतर, बी छिपकली, सी मछली, डी शेर। आपका जवाब सही होगा, छिपकली। आपका अगला प्रश्न, चाय पीने के बाद क्या खाने से इंसान की मौत हो जाती है? पपीता, केला, च्यवनप्राश, करेला। आपका जवाब सही होगा, च्यवनप्राश। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? ए शेषांत्र ग्रहणी मध्यांत्र, बी मध्यांत्र ग्रहणी शेषांत्र, सी मध्यांत्र शेषांत्र ग्रहणी, डी शेषांत्र मध्यांत्र ग्रहणी। आपका जवाब सही होगा, शेषांत्र मध्यांत्र ग्रहणी। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में निम्न हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फोस्फेट को विनियमित करता है? ए थायरोक्सिन, बी ग्लूकागोन, सी परावटू हार्मोन, डी वृद्धिकर हार्मोन। आपका जवाब सही होगा, परावटू हार्मोन। आपका अगला प्रश्न, मानव में शरीर के निम्न भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? ए डिंबवाहिनी नली, बी गर्भाशय ग्रिया, सी गर्भाशय का निचला भाग, डी गर्भाशय का ऊपरी भाग। आपका सही जवाब होगा, डिंबवाहिनी नली। आपका अगला प्रश्न, मानव में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, डी गैस्ट्रिन। आपका सही जवाब होगा, गैस्ट्रिन। आपका अगला प्रश्न, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ए हाइपोथैलेमस, बी तानिका, सी थैलमस, डी परमस्तिष्क। आपका जवाब सही होगा, हाइपोथैलेमस। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? ए मध्य मस्तिष्क, बी मस्तिष्कांका, सी प्रमस्तिष्क, डी अनुमस्तिष्क। आपका जवाब सही होगा, प्रमस्तिष्क। आपका अगला प्रश्न, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? ए लोहे की कमी से, बी कैल्शियम की कमी से, सी कोबाल्ट की कमी से, डी आयोडीन की कमी से। आपका जवाब सही होगा, कैल्शियम की कमी से। आपका अगला प्रश्न, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है? ए कैल्शियम व फास्फोरस, बी फास्फोरस व सल्फर, सी पोटेशियम व कैल्शियम, डी कैल्शियम व मैग्नीशियम। आपका जवाब सही होगा, कैल्शियम व फास्फोरस। आपका अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ए ह्यूमरस, बी फिबुला, सी टिबिया, डी फीमर। आपका जवाब सही होगा ह्यूमरस। आपका अगला प्रश्न, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ए 200, बी 300, सी 206, डी 208। आपका जवाब सही होगा 300। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ए 201, बी 206, सी 209, डी 210। आपका जवाब सही होगा 206। आपका अगला प्रश्न, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? ए 80-82%, बी 91-92%, सी 60-64%, डी 70-75%। आपका जवाब सही होगा 91-92%। आपका अगला प्रश्न, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी लोहा, डी जिंक। आपका जवाब सही होगा लोहा। आपका अगला प्रश्न, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ए फेफड़ा, बी यकृत, सी किडनी, डी ये सभी। आपका जवाब सही होगा लोहा। आपका अगला प्रश्न, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ए प्लाज्मा, बी आरबीसी, सी डब्ल्यूबीसी, डी हीमोग्लोबिन। आपका जवाब सही होगा हीमोग्लोबिन। आपका अगला प्रश्न, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? ए हृदशिरा, बी फुफ्फुस शिरा, सी फुफ्फुस धमनी, डी हृदधमनी। आपका जवाब सही होगा फुफ्फुस शिरा। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ए लसिकानु, बी श्वेतानु, सी लोहित कोशिकाएं, डी बिंबाणु। आपका जवाब सही होगा लोहित कोशिकाएं। आपका अगला प्रश्न, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ए प्लाज्मा, बी हेपेरिन, सी फाइब्रिन, डी हीमोग्लोबिन। आपका जवाब सही होगा हेपेरिन। आपका अगला प्रश्न, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ए लिम्फोसाइट, बी इयोसिनोफिल, सी न्यूट्रोफिल, डी मोनोसाइट। आपका जवाब सही होगा लिम्फोसाइट। आपका अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? ए ल्यूकोसाइट्स, बी थ्रोम्बोसाइट्स, सी इयोसिनोफिल्स, डी इरिथ्रोसाइट्स। आपका जवाब सही होगा इरिथ्रोसाइट्स। आपका अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? ए यकृत में, बी अस्थि मज्जा, सी तिल्ली, डी वृक्क। आपका जवाब सही होगा अस्थि मज्जा। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ए प्लीहा, बी
परिशोधिका, सी यकृत, डी अस्थ मज्जा। आपका जवाब सही होगा प्लीहा।